जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों। यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि अभी तक हिंदी ग्रामर के 4-5 क्लास हो चुकी है। मात्र 4-5 क्लास में ही आपके बीपीएससी जो विगत बीपीएससी एग्जाम हुई है, अभी 6 to 8 का हुआ है, जो अभी बीपीएससी TRE 2.0 हुई है, जिसमें आपका हिंदी सेक्शन का क्वेश्चन मात्र 4-5 क्लास में डायरेक्ट हूबहू आपको 5-6 क्वेश्चन मिल चुकी है। 5-6 क्वेश्चन मिल चुकी है। जैसे मेरे पास आज अभी आपको दिखा रहे हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन है मेरे पास। इसमें आप देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन आपको 2x2 आपको अक्षर सब मिल चुकी है। जैसे हिंदी दिवस कब मनाए, हिंदी दिवस का शुरुआत कब हुआ, जैसे आपको बता रहे हैं। इसमें आप देखेंगे, कहता है संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। ये भी आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में 100% ये आपको बताया गया था। उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन इसमें बहुत क्वेश्चन बताया गया। वर्णमाला महाप्राण व्यंजन क्या है, हिंदी के औष्टक व्यंजन क्या है। उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपकी क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अपभ्रंश कवि कौन सा है, आप हिंदी भाषा का उसके बाद पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उस वाक्य में बूंद बूंद क्या है। ये बिल्कुल इस टाइप का आपको अभी तुम 5-6 क्वेश्चन ही बोले थे, लेकिन मात्र 5-6 क्लास ही हुई है, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन 2x2 आपको मिल चुकी है। इसलिए हिंदी की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वो आपके साथ में। आप जानते हैं हिंदी भाषा की उसके मात्र क्वेश्चन की बात करते हैं जो बीपीएससी एग्जाम में 22 क्वेश्चन मात्र हिंदी का पूछा गया था। उसी में 22 क्वेश्चन में ही आपका 5 से 6 क्वेश्चन विगत 4-5 क्लास में ही 100% 2x2 आपको मिल चुकी है। इसलिए हिंदी की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल ध्यान लगा के देखेंगे और ध्यान लगा अच्छा से समझेंगे। दोस्तों, ये आपको इसलिए कहा जाता है, इसलिए समझना है कि जब भी आप संघर्ष करते रहोगे, जब आप मुसीबत में होते रहेंगे, तो आपको ऐसे ही मन क्या होगा, आप बिलगेगा, मन आपको उत्प्लावन तरह से बिखरेगा, मन आपकी व्याकुलता होगी। उस टाइम आपको धैर्य बना के रखने की आवश्यकता है। तो 2 शब्द मैं उन साथियों के बीच कहना चाहता हूं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंटों को मैं कहना चाह रहा हूं कि जो साथी का मन घबराने लगता है, मन बेचैन होने जाने लगता है कि अब इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे अभी सफलता देर से मिलती है, तो मैं उन साथियों को 2 शब्द कह रहे हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसका साथ देता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसका साथ देता है। लोग जब जब उसी पर हंसा है, तब तक उसने इतिहास रचा है। लोग जब जब उस पर हंसा है, तब तक उसने इतिहास रचा है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, प्रिय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंटों, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या करना है, अपने विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास करके, अपने मेहनत विश्वास करके आगे की ओर बढ़ना है और मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम के साथ जुड़ कर रहिए। हर सब्जेक्ट की परफेक्शन के रूप में आपके साथ आगे बढ़ेगी और जुड़ेंगे। तो साथी, जो यूट्यूब आज के चैनल पर इस पर नया है, आप वह कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और आगे की आज हिंदी की बहुत अच्छा चैप्टर अव्यय लेकर के, अविकारी शब्द लेकर के हम आपके बीच प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप इसे देखेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज की आपके बीच है। जो इसमें से अधिक कोई क्वेश्चन आ जाती है तो आपको एक भी क्वेश्चन
नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह जो है एग्जाम, यह जो है आज की क्लास सी टेट के लिए, CTT के लिए, SSC GD के लिए और साथ साथ ये सक्षमता परीक्षाओं के लिए, साथ साथ ये सक्षमता परीक्षाओं के लिए, सक्षमता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, सक्षमता परीक्षाओं के लिए उपयोगी आपको साबित होगी। अभी किसके लिए होगा? सी टेट के लिए होगा और SSC GD के लिए होगा और सक्षमता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। इसे आप देखना न भूलेंगे और पूरे वीडियो को देखिए, पूरे समय देखिए। ये बहुत आज का क्लास तो 35 से 40 मिनट के लिए क्लास होगी, आप उसे अच्छा ढंग से देखेंगे। तो साथी चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन की ओर आपको आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, पहला क्वेश्चन है क्या कि लता बहुत अच्छा होती है, लता बहुत अच्छा होती है, वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है? कौन सा शब्द अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय, परिमाण वाचक अव्यय, समानाधिकरण अव्यय, अपरिणाम वाच्य अव्यय। सबसे पहले अब आपको इसका अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जिन शब्दों, ध्यान दीजिए, अव्यय, अव्यय, अव्यय किसे का ध्यान देना है? जिन शब्दों में लिंग, लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। अब आपको अव्यय जो है, अव्यय क्या करती है? अव्यय जो है आपको, अव्यय क्रिया का स्थान बताता है, क्रिया में इसका दिशा बताता है, समय बताता है और रीति बताता है। और इस सब तो आपको हिंदी के लिए है और अव्यय हम दूसरे तरीका से आपको समझा रहे हैं। आप अंग्रेजी पढ़े होंगे, अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हैं दुनिया के सभी इंग्लिश वर्ड्स को, मतलब सभी इंग्लिश वर्ड्स को उनके काम के अनुसार, उनकी क्रिया के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उससे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और देयर आर 8 काइंड्स ऑफ, तो 8 काइंड है। वह क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है और कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो अब कहीं हिंदी में अंग्रेजी क्यों बता रहे हैं? तो आपको ये समझना थोड़ा आसान हो जाएगा अव्यय किसे कहते हैं। तो अब देखिए, आप पहले देखें पास्ट में क्या, एक देखें नाउन, एक क्या देखें? नाउन, जिसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। दूसरा क्या देखें? प्रोनाउन, प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। किसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तीसरा देखते हैं एडजेक्टिव, 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 जिसको बोलते हैं विशेषण, जिसको क्या बोलते हैं? विशेषण। उसके बाद 4 नंबर क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। 5 नंबर में क्या है? एडवर्ब, 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 इसको हिंदी क्या नाम है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद 6 नंबर क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, तो इसका है संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। 6 नंबर संबंध बोधक हो गया। अब 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर कंजंक्शन, कंजंक्शन, क्या हो गया? समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। उसके बाद 8 नंबर क्या है? इंटरजेक्शन, 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 विषयमादि, विषयमादि, मादि बोधक, विषयमादि बोधक, विषयमादि बोधक। अब हम यहाँ पूरे पास्ट ऑफ स्पीच का 8 भाग हम लिख दिए हैं, 8 भाग लिख दिए हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, 8 भाग में आप नाउन जानते हैं,
नाउन किसे कहते हैं, नाउन आपने पढ़ भी चुका है यहाँ पर मिशन ऑनलाइन एकेडमी के तले। प्रोनाउन भी आपने पढ़ चुका है, सर्वनाम पढ़ चुका है, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, और वर्ब अभी नहीं पढ़ा हुआ है, वर्ब नहीं हुआ, वर्ब भी आपका होगा। यानी आप समझिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये चारों को छोड़ दीजिए, ये चारों को छोड़ दीजिए, बच क्या गया, एडवर्ब बच गया, क्रिया विशेषण बच गया, प्रीपोजिशन संबंध बोधक बच गया, 7 में कंजक्शन समुच्चय बोधक बच गया, और 8 में इंटरजेक्शन विषयादि बोधक बच गया। ये चार जो है, ये चार को ही अव्यय के ये चार भेद हैं, अव्यय के ये चार भेद हैं, अर्थात इन्हीं चारों को क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, अव्यय कहते हैं। अब क्लियर हो गया। अब आपने देखिए पांच अव्यय में चार भाग, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार को छोड़कर बाकी चार बच गया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। आपको जो चार जो पास्ट पीस का जो बच गया, इसी चार को क्या बोलते हैं, अव्यय कहते हैं, इसी चार को अव्यय कहते हैं। अब अव्यय का कितना भेद हो गया, चार भेद हो गया। अब आप जानते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप जान चुके हैं। जो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो एडजेक्टिव की अर्थात जो विशेषण की, वर्ब की अर्थ एंड अनदर एडवर्ब की अर्थात दूसरी क्रिया की क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब संबंध बोधक, जो दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, जो रिलेशन डेवलप करता है, तो प्रीपोजिशन हो गया, जैसे अंग्रेजी में इन, एट, का, के, की बोलते हैं, वही क्या हिंदी में क्या हो गया, वही का, के, की हो गया। असमुच्चय बोधक, जो दो वाक्यों को, जो नाउन को, दो प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं, यानी प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं परंतु, प्रीपोजिशन, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे परंतु मैं दूध तो पी लिया, परंतु पानी नहीं पिया। मतलब इसी टाइप से, जैसे राम और श्याम घर जाता है, तो राम और श्याम के बीच में और क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक समुच्चय बोधक हो गया, दो नाउन को या कोई दो ये वाक्य को जोड़ता है, जोड़ने के काम करता है, समुच्चय बोधक हो गया। उसके बाद आपका हो गया विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जैसे काश, शाबाश, वाह, अरे, उल्लास, ये सब जो वर्ड आता है, ये आश्चर्य का, शोक का, दुख का, ये सब वर्ड का प्रयोग करने के लिए होता है। इसके क्या होता है, इंटरजेक्शन का, विस्मयादि बोधक का होता है। तो हमारे ख्याल से आप लोग निश्चित समझ गए होंगे अव्यय क्या है। अव्यय मुख्य रूप से वही चार है, जो चार पहले से हम लोग पास्ट ऑफ स्पीच के रूप में जानते थे, आज यहाँ अव्यय के रूप में जानेंगे, जिसको अभिकारी शब्द भी कहते हैं। यदि अव्यय का पूछेगा अव्यय के कितने भेद हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो चार कहेंगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक कहेंगे। तो आप समझ चुके हैं हम इसका, इसीलिए हमें पास्ट टेंस में अंग्रेजी का मदद लेने की आवश्यकता पड़ी कि लोग जिस तरीका से लोग जानते हैं वो उस तरीका से समझना बहुत आसान हो जाएगी। तो हमारे ख्याल से आप लोग निश्चित समझ चुके होंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर में, कहता है लता बहुत अच्छा होती है, वाक्य में कौन सा अव्यय है। अब देखिए अव्यय कौन है, तो कौन सा अव्यय है, तो अव्यय आपको ये चुनना है, अव्यय आपको चुनना है। तो अब एक थोड़ा सा तो आपको क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है और विषयादि बोधक भी क्या है, वो अव्यय है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्रिया विशेषण का भी चार काइंड्स होते हैं। क्रिया विशेषण का चार काइंड्स होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक, तो क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण का चार पार्ट होता है।
क्रिया विशेषण का 4 भेद होते हैं, 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण का कितना भेद है? 4 भेद हैं। पहला क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपने देखा अव्यय क्या है, तो अव्यय क्या है बता गया। अब अव्यय में आइए क्रिया विशेषण में, तो क्रिया विशेषण का 4 है। स्थानवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा नंबर आपका है, दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब क्या होता है? समय। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। 3 नंबर आपका है, 3 नंबर में आपका है, 3 नंबर में होगा रीतिवाचक, रीतिवाचक विशेषण, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और 5वां नंबर आपका चौथा नंबर होगा परिमाण, परिमाण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण का 4 हो गया, क्रिया विशेषण का कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। एक हो गया स्थानवाचक, दूसरा हो गया कालवाचक, तीसरा हुआ रीतिवाचक और चौथा हुआ परिमाणवाचक। अब हल्का हल्का सभी के बारे में नाम से ही आप परिचित हैं, नाम से इसकी परिभाषा निश्चित है, लेकिन फिर भी हल्का सा समझ लीजिए। स्थानवाचक में क्या है? जिस शब्द में क्रिया के स्थान का, स्थिति का बोध कराता है, जैसे क्या कि यहाँ पर रुको, घर जाओ, बाहर बैठो, इधर आओ, उधर जाओ, ये सब वर्ड जो हो गया ये स्थान की बात हो गया। अब यहाँ वहां इधर उधर ये सब क्या हो गया? स्थानवाचक का हो गया। अब है कालवाचक का, जैसे कि आज, आज पढ़ना है, कल स्कूल जाना है, यानी अभी मुझे काम नहीं करना है, प्रातः उठ करके स्नान करना है, ये जिससे समय का डिनोटेड हो गया, समय का डिनोटेड हो गया। जैसे क्या हो गया? अभी, अब, कभी, शाम, प्रातः, सुबह, दिन, रात, आजकल, ये सब क्या हो गया? समय का बोध हो गया। तो समय का बोध हो गया तो इसे क्या बोलते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आइए उसमें कहते हैं रीतिवाचक, 3 नंबर में क्या आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कैसे? ये काम कैसे हो गया, ये काम ऐसे करेंगे, ऐसे, कैसे, वैसे, शायद, अवश्य, ये सब वर्ड जो है आपको रीतिवाचक है। रीतिवाचक कैसे क्या करना है, जिस सबसे क्रिया का निश्चय अनिश्चित का भी बोध करता है, तो क्या बोलते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आपका चौथा है परिमाणवाचक, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, परिणाम, परिमाणवाचक, जिसमें क्या होता है? मतलब क्या परिमाण की बात करता है। 1 केजी जैसे बात करते हैं तो इतना, उतना, कम, ज्यादा, बहुत, ये सब क्या हो गया? परिमाण की बात करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि समझ चुके हैं कि अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय उसे कहते हैं जिस पर कोई लिंग, जिस पर क्या होगा? लिंग, वचन, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे और इंटरजेक्शन कहेंगे। ये अव्यय है। अब क्रिया विशेषण का मुख्यतः 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण का एडवर्ब कितना भेद है इसमें? तो 4 हैं। कौन कौन आपका है? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और अंत में परिमाणवाचक है। तो ये सब क्रिया विशेषण। आज समुच्चय के बारे में जानते हैं, विस्मयादि बोधक के बारे में आप जानते हैं। अब आ जाइए तो सवाल की ओर। अब आइए सवाल की ओर। कहता है लता बहुत अच्छा होती है, लता बहुत अच्छा होती है, वाक्य में, वाक्य में कौन सा अव्यय है? वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो आप देखिए अव्यय, तो लता तो नाउन हो गया अर्थात संज्ञा हो गया, अच्छा क्या हो गया? एडजेक्टिव, विशेषण हो गया। तो विशेषण की विशेषता बताया, कौन बताया? बहुत बताया, तो क्या हो गया?
क्रिया विशेषण। यदि अब क्रिया विशेषण हो गया तो क्या हो गया, अव्यय हो गया। अब कौन सा अव्यय है, तो समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक तो नहीं है, यानी समुच्चय बोधक क्या हो गया, यानी कंजक्शन नहीं है। तो परिमाणवाचक अभी आपको बताएं, ये आंसर क्या होगा इसका, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये जिसमें बहुत, कम, ज्यादा, अधिक का बोध होगा वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक अव्यय हो जाएगा, परिमाणवाचक अव्यय हो जाएगा। बस इतना ही समझना है और पूरे सवाल अब देखिए आपको तुरंत तुरंत बनते चलेगा। कहते अरे जरा इधर तो आ, वाक में कौन सा अव्यय है। अरे जरा इधर तो आ, अरे अब देखिए ये सब चीन जो लगा हुआ है, ये सब चीन लगा हुआ है, इसका मतलब भी आप समझते ही होंगे। आपने इंटरजेक्शन भी पढ़ा होगा, आपने इंटरजेक्शन भी पढ़ा होगा, तो क्या होगा, विषयादि बोधक, विषयादि बोधक होगा। अरे इधर आ। आइए 3 नंबर में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप उसको 2 लाइन समझ के सब बन जाएगा। अब निर्देश 3-5 में निम्नलिखित प्रश्नों को वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा बताना है। कहता है धोबी कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, ए बी दोनों और उपरोक्त में से सभी। तो ए बी दोनों हो गया, वह कपड़े साफ, धोबी, धोबी क्या हो गया, संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, कपड़ा क्या हो गया आपका, संज्ञा हो गया, धोना क्या हो गया, क्रिया हो गया, धोना क्या हो गया, क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या हो गया, साफ, यही क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब। तो ये आपका क्या हो गया, अव्यय हो गया। अब अगला देखिए, वह धीरे धीरे पढ़ता है, तो वह क्या हो गया, वह क्या हो गया, सर्वनाम, वह क्या हो गया, सर्वनाम यानी प्रोनाउन हो गया। अब पढ़ना क्या हो गया, क्रिया अर्थात क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब कैसे पढ़ता है, तो धीरे धीरे पढ़ता है, तो क्रिया का विशेषता बताता है, क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ये भी आंसर आपका हो गया, ए बी दोनों हो जाएगा, अर्थात ए और बी दोनों, अर्थात क्या हो जाएगा, सी, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब लगता है कि आप आराम समझते होंगे, आप समझते, अव्यय समझ लिए, क्रिया विशेषण समझ लिए, लगता है बहुत आसान ही हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन है, कहता मतलब इसमें वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। उपसेन रोते रोते कहा, वह इधर उधर देख रहा है, वह पहले पहुंचा, वह पहले पहुंचा, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। अब ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ आप, और कुछ नहीं करना है, सब कौन क्या है पता चलना। उपसेन, उपसेन आपका नाउन हो गया, लिखा गया नाउन अर्थात क्या हो गया, संज्ञा हो गया। रोते रोते कहा, कहना क्या हो गया, वर्ब हो गया, अर्थात क्या हो गया, क्रिया। तो क्रिया की विशेषता रोते रोते क्या हो गया, क्रिया विशेषण, क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण हो गया। ये भी क्या हो गया, अव्यय हो गया, ये भी क्या हो गया, अव्यय हो गया, ये क्या हो गया, अव्यय हो गया। अब ये कहता है वह इधर उधर देख रहा है, वह क्या हो गया, वह क्या हो गया आपका सर्वनाम, वह क्या हो गया सर्वनाम। और देख रहा, देखना क्या हो गया, क्रिया, देखना क्या हो गया, क्रिया। तो इधर उधर क्या हो गया, क्रिया विशेषण आपका, ये भी आपका अव्यय हो गया। वह पहले पहुंचा, वह क्या हो गया आपका सर्वनाम, पहुंचने का मतलब क्या हो गया, पहुंचा, पहुंचा, तो गया, पहुंचा, तो क्रिया, तो ये पहले, उससे पहले क्या होगा, क्रिया विशेषण, ये भी सही होगा। तो आंसर क्या हो जाए आपका, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल अच्छा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, और इस किन्हीं को समझने में दिक्कत है निश्चित भूलिएगा। अब इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप पास्ट पेज पे जो साथी पढ़ लिए होंगे अच्छा ढंग से, या अभी जो हमने बताया अव्यय कितना है और क्रिया विशेषण कितना भाग है, इतना ही तो समझना है, इतना ही समझने के पूरा पूरा आपका बन जाएगा। अब इसमें भी आपको कहता है क्रिया विशेषण आपको चुनना है, क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन है वह चुनना है। अब कहता है राम न पढ़ता है न खेलता है, यदि वह आएगा
तो मैं जाऊंगा। एक धनी है तो दूसरा गरीब है, वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं जाएगा। अब देखिए राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। राम क्या हो गया, संज्ञा। राम नौ पढ़ता है, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। तो नौ पढ़ना, तो पढ़ना के क्वालिफाई करता है नौ, तो नौ यहाँ हो गया क्रिया विशेषण। यहाँ नौ हो गया क्रिया विशेषण, नौ हो गया क्रिया विशेषण। अब देखिए नौ खेलता है, न खेलने क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, क्रिया। और नौ मतलब यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। ये आपका अव्यय हो गया। अब ये चेक कर लेते हैं, यदि वह आएगा 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 तो मैं जाऊंगा। यदि वह आएगा, आएगा तो आना कोई विशेषता। एक धनी है तो धनी नाउन है, तो दूसरा गरीब है तो दूसरा गरीब है, तो ये क्या तुलना है, ये इसमें अव्यय नहीं है, तो अव्यय क्या नंबर में है, एक नंबर। राम न पढ़ता है और न खेलता है, राम न पढ़ता है न खेलता है, यह क्या हो गया, अव्यय वाक हो गया, ये अव्यय वाक हो गया। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहते कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण छांटे। तब कछुआ क्या हो गया, संज्ञा हो गया। कछुआ हो गया संज्ञा, चलना क्या हो गया, क्रिया। चलना क्या हो गया, क्रिया। क्रिया का विशेषता बताया कौन, धीरे धीरे, तो यही क्या हो गया, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण हो गया। अब आइए आगे नंबर सवाल आपका है, कहता है दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, अभी जस्ट बोले, दो शब्दों या वाक्यों को या दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ने वाला क्या होता है, समुच्चयवाचक होता है, अर्थात कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन होता है, समुच्चयवाचक यानी समुच्चय बोधक होता है। क्या होता है, कंजंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब आइए 8 नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल कहता है उसने आंख फाड़ कर देखा, इस वाक्य में फाड़ कर निम्नलिखित में क्या है। आंख, उसने आंख फाड़ कर, उसने क्या हो गया, सर्वनाम। ध्यान दीजिए, उसने क्या हो गया, सर्वनाम। आंख, आंख क्या किसी वस्तु का नाम है, तो क्या हो गया, संज्ञा। संज्ञा। फाड़ कर देखा, देखना क्या हो गया, क्रिया। देखना क्या हो गया, क्रिया। और देखा कैसे, फाड़ कर, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आंसर बी। फाड़ कर निम्नलिखित में क्या है, ये क्रिया विशेषण है। फाड़ कर निम्नलिखित में क्या है, क्रिया विशेषण है। अब कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी है। अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण, ए बी दोनों। ए बी दोनों। अभी अविकारी शब्द जस्ट पहले आपको शुरुआत में बताएं, अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द कौन कौन है, तो आपको बताए हैं, अव्यय अविकारी शब्द है ही, और उसके बाद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयमादि बोधक अभिकारी है। अव्यय हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, दोनों हो गया, विशेषण नहीं होगा, तो ए और बी दोनों, अर्थात क्या आंसर हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में कहता है निम्नलिखित किसमें एक क्रिया विशेषण है। एक क्रिया विशेषण है, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवानी सुंदर होती है। वह धीरे से बोलता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवानी। इसमें एक क्रिया विशेषण है। आप किसमें एक क्रिया विशेषण है, आपको बताना है, आपको बताना है। देखिए सब एक एक करके बात करते हैं। वह क्या हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, वह क्या हो गया, सर्वनाम। और बोलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो कैसे बोलता है, धीरे से बोलता है, अर्थात क्या हो गया, क्रिया विशेषण एडवर्ब हो गया। अब ये आइए
वह क्या हो गया, वह सर्वनाम हो गया, वह सर्वनाम हो गया। और कुत्ता क्या हो गया, संज्ञा हो गया, कुत्ता हो गया संज्ञा। और कैसा कुत्ता, काला कुत्ता, ये क्या हो गया, विशेषण, ये क्या हो गया, विशेषण। तो ये आपका नहीं हो गया। अब रमेश क्या हो गया, संज्ञा। धावक क्या हो गया, धावक मतलब दौड़ने वाला, धावक क्या हो गया, नाउन। तो तेज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो विशेषण हो गया। तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। सत्य, सत्यवाणी, सत्यवाणी बानी मतलब हो गया, सत्य एडजेक्टिव हो गया। और सुंदर होती है, सुंदर होती है, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो धीरे से में क्रिया विशेषण है, तो ए नंबर आपका आंसर होगा। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। निमित्त परिणामवाचक, प्रश्नवाचक, हेतुबोधक और हेतुवाचक। अब कहते हैं निमित्त, निमित्त जो है, निमित्त, निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद में आता है। तो अभी आपको बता दिए क्रिया विशेषण के 4 भेद ही बताए थे, लेकिन निमित्त जो है आपको हेतुवाचक में भी आता है। ये क्या होगा, ये हेतुवाचक, ये किस में आएगा, हेतुवाचक में, हेतुवाचक में आएगा। निमित्त क्या होगा, हेतुवाचक में आएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। तो अब देखिए सूर्योदय, सूरज का उदय, नीला रंग है एडजेक्टिव होगा, विगत पिछला, तो क्या होगा, धीरे धीरे। कई बार आपने देख लिए, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण। आइए 13 नंबर सवाल आपका है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अभी देखें अव्यय कितने प्रकार होते हैं। तो अव्यय आपका क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, और समुच्चय बोधक हो गया, और विस्मयादि बोधक हो गया। कितना हो गया, 4। कितने हो गया, 4। तो कौन कौन हो गया, एडवर्ब लिख दें, फिर से लिखते हैं, अंग्रेजी में लिख देते हैं एडवर्ब, एडवर्ब। 2 नंबर में आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। 3 नंबर में कंजंक्शन, कंजंक्शन। और 4 नंबर में इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। 4 नंबर में इंटरजेक्शन। यानी कितना होता है, अव्यय भेद कितना है, 4 भेद है। अव्यय कितना भेद है, 4 भेद है। अब 5 नंबर में कहता है, निम्नलिखित 14 शब्दों में कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सी शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो कालवाचक बता दिया आपको, आज हो गया, कल हो गया, अब हो गया, तब हो गया, अभी हो गया, कभी हो गया, प्रातः हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गया, दिन हो गया, रात हो गया। ये सब समय का बोध कराता है, तो कालवाचक हो गया। जहाँ क्या हो गया, जगह वाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया, आगे नहीं होगा। अब मतलब समय का बोध कराता है। अब मतलब क्या हो गया, समय का बोध कराता है, समय का बोध कराता है, समय का बोध कराता है। इसीलिए क्या हो गया, ये कालवाचक है। इसलिए क्या हो गया, अब कालवाचक क्रिया विशेषण है। अभी क्या हो गया, कालवाचक। आइए 15 नंबर सवाल, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अब देखिए कौन सा शब्द, फिर डबल आ गया लगता है। ये आंसर क्या हो गया, धीरे धीरे। आंसर इसका क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, तो धीरे धीरे। आंसर क्या होगा, धीरे धीरे। आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। आइए 16 नंबर सवाल है, अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में और क्या है। इस वाक्य में और क्या है, तो समुच्चय बोधक है। 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को, 2 नाउन को, 2 प्रोनाउन को जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं, अर्थात कंजक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। अर्थात क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। जो 2 नाउन को या 2 प्रोनाउन को या 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने के काम करता है, क्या करते हैं,
कंजंक्शन करते हैं, समुच्चय बोधक करते हैं। जैसे आपको और हो गया, एवं हो गया, तथा हो गया, अथवा हो गया, किंतु, परंतु, क्योंकि, जो कि, हालांकि, ताकि, ये सब शब्द क्या है, ये सब शब्द आपका क्या है, समुच्चय बोधक है। आइए 17 नंबर सवाल आ गया। 17 नंबर सवाल में कहता है मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में बिना कौन सा अव्यय है। गोपाल के बिना, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो किसके बिना नहीं जाऊंगा, तो गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। तो गोपाल के बिना, गोपाल के बिना, तो गोपाल से क्या करता है, रिलेशन स्थापित करता है। क्या करता है, रिलेशन स्थापित करता है, संबंध स्थापित कर रहा है गोपाल के बिना, इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन में। अब 18, निम्नलिखित वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, आज धन कोई नहीं पूछता। क्या है, आज, आज धन है कि आज आज धन डैश कोई नहीं पूछता। आज धन, आज धन है, यहाँ पर धन और क्या बीच में है, डैश है। आज धन के बिना, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। यहाँ पर क्या है, डैश है, आज धन और कोई के बीच में, आज धन और कोई के बीच में क्या है, खाली जगह है, तो क्या होगा, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है। इकोनॉमिकल दुनिया है, आर्थिक युग है, आपके पास पैसा होगा तो आपको दुनिया में सब लोग पूछेगा, सब लोग बात करेगा, आगे पीछे रहेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, नाते रिश्तेदारी भी आपसे दूर चली जाएगी। इसलिए यही सवाल कर रहा है और ये वास्तविक लाइफ में भी है, वास्तविक जिंदगी में भी है। इसलिए साथियों, अपने काम को अच्छा ढंग से देखिए, अपने काम को अच्छा ढंग से समझिए और अपने अचीव को प्राप्त कीजिए, ताकि आपके पास धन भी होगा और धन होने बाद प्रतिष्ठा ऑटोमेटिक आ जाएगी, यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। इसलिए मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर टारगेट बना कर रखिए। तो ये क्या कहता है, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। और आज के सवाल, आज के इस हिंदी वाक्य का चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल आपका होगा। कहता नल बूंद बूंद टपक रहा है, इस वाक्य में रेखांकित है, अर्थात बूंद बूंद रेखांकित है, तो क्या है। तो नल क्या हो गया, नल आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और टपकना, टपकना क्रिया हो गया। टपकना क्या हो गया, क्रिया हो गया। कैसा टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ये क्या होगा, क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो साथियों, आज अव्यय चैप्टर का आज इतना ही तक, इतना ही आज आपके बीच में रहेगा। तो जो साथी यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो में कुछ त्रुटि मिलेगी या कुछ सजेशन देने की आवश्यकता होगा, आप कमेंट कीजिएगा। और जो साथी नया है यूट्यूब इस चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बस इतना ही बात कहते हुए आप लोग की ज़िंदगी की अच्छी कामना करते हुए बेस्ट लक। थैंक यू।